हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी रागिनी एमएमएस को हिंदी लैंग्वेज में और उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहां आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड रोमांटिक सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 33 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 33 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कायनाज मोतीवाला, राजकुमार राव जी, रजत कौल जी, शहनाजा जी, मंगला आहिरे जी, सोनिया मेहरा जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 24% तक लाइक किया गया। यहाँ इसकी लाइक एवरेज जो थी वो थोड़ी डाउन थी, लेकिन गूगल के यूजर्स की जानब से अगर हम लोग बात कर लें कि गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 60% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी एंड वास्पर दांदीवाला जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर एकता कपूर जी, शोभा कपूर जी, अमित कपूर जी एंड सिद्धार्थ एम जैन जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर राजकुमार राव जी एंड कायनाज मोतीवाला जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स है जो सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर त्रिभुवन बाबू जी एंड सादी नैनी जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर पूजा लद्दा सुरती जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर शमीर टंडन जी, SD बुरमान जी, पप्पी लहरी जी, फैजान हुसैन जी, अग्नेल रोमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो तीन बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें ALT इंटरटेनमेंट है, बालाजी मोशन पिक्चर्स, आई रॉक फिल्म्स एंड Z5 आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट को किसने संभाला, मीन्स इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 13 मई 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 मई 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 93 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था साल 2011 के अंदर वो था यहाँ पर 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी रागिनी MMS को हिंदी लैंग्वेज में और उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में कि इस मूवी की जनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड रोमांटिक सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 33 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 33 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कायनाज मोतीवाला, राजकुमार राव जी, रजत कौल जी, शहनाजा जी, मंगला आहिरे जी, सोनिया मेहरा जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया? तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को 24% तक लाइक किया गया। यहाँ इसकी लाइक एवरेज जो थी वो थोड़ी डाउन थी, लेकिन गूगल के यूजर्स की जानिब से अगर हम लोग बात कर लें कि गूगल के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो गूगल के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को 60% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी एंड वास्पर दांदीवाला जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर एकता कपूर जी, शोभा कपूर जी, अमित कपूर जी एंड सिद्धार्थ एम जीन जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर राजकुमार राव जी एंड कायनाज मोतीवाला जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर त्रिभुवन बाबू जी एंड सादी नैनी जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर पूजा लद्दा सुरती जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर शमीर टंडन जी, SD बुरमान जी, पप्पी लहरी जी, फैजान हुसैन जी, अग्नेल रोमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें ALT इंटरटेनमेंट है, बालाजी मोशन पिक्चर्स, आई रॉक फिल्म्स एंड Z5 आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट को किसने संभाला, मीन्स इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 13 मई 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 मई 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 93 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था साल 2011 के अंदर वो था यहाँ पर 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी रागिनी MMS को हिंदी लैंग्वेज में और उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं।
एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहां आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है। मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड रोमांटिक सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है। मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 33 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 33 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कायनाज मोतीवाला, राजकुमार राव जी, रजत कौल जी, शहनाजा जी, मंगला आहिरे जी, सोनिया मेहरा जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 24% तक लाइक किया गया। यहाँ इसकी लाइक एवरेज जो थी वो थोड़ी डाउन थी, लेकिन गूगल के यूजर्स की जानब से अगर हम लोग बात कर लें कि गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 60% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी एंड वास्पर दांदीवाला जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर एकता कपूर जी, शोभा कपूर जी, अमित कपूर जी एंड सिद्धार्थ एम जैन जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर राजकुमार राव जी एंड कायनाज मोतीवाला जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स है जो सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर त्रिभुवन बाबू जी एंड सादी नैनी जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर पूजा लद्दा सुरती जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के अल्टोवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर शमीर टंडन जी, SD बुरमान जी, पप्पी लहरी जी, फैजान हुसैन जी, अग्नेल रोमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें ALT इंटरटेनमेंट, बालाजी मोशन पिक्चर्स, आई रॉक फिल्म्स एंड Z5 आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट को किसने संभाला, मीन्स इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 13 मई 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 मई 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर
मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था साल 2011 के अंदर वो था यहाँ पर 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी रागिनी एमएमएस को हिंदी लैंग्वेज में और उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में कि इस मूवी की जनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड रोमांटिक सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 33 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 33 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कायनाज मोतीवाला, राजकुमार राव जी, रजत कौल जी, शहनाजा जी, मंगला आहिरे जी, सोनिया मेहरा जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 24% तक लाइक किया गया। यहाँ इसकी लाइक एवरेज जो थी वो थोड़ी डाउन थी, लेकिन गूगल के यूजर्स की जानब से अगर हम लोग बात कर लें कि गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 60% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी एंड वास्पर दांदीवाला जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन
इरफान किरपलानी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर एकता कपूर जी, शोभा कपूर जी, अमित कपूर जी एंड सिद्धार्थ एम जीन जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर राजकुमार राव जी एंड कायनाज मोतीवाला जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर त्रिभुवन बाबू जी एंड सादी नैनी जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर पूजा लद्दा सुरती जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर शमीर टंडन जी, SD बुरमान जी, पप्पी लहरी जी, फैजान हुसैन जी, अग्नेल रोमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें ALT इंटरटेनमेंट है, बालाजी मोशन पिक्चर्स, आई रॉक फिल्म्स एंड Z5 आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट को किसने संभाला, मीन्स इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 13 मई 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 मई 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 93 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था साल 2011 के अंदर वो था यहाँ पर 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी रागिनी MMS को हिंदी लैंग्वेज में और उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि
हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है। मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड रोमांटिक सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है। मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 33 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 33 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कायनाज मोतीवाला, राजकुमार राव जी, रजत कौल जी, शहनाजा जी, मंगला आहिरे जी, सोनिया मेहरा जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 24% तक लाइक किया गया। यहाँ इसकी लाइक एवरेज जो थी वो थोड़ी डाउन थी, लेकिन गूगल के यूजर्स की जानब से अगर हम लोग बात कर लें कि गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 60% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी एंड वास्पर दांदीवाला जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर एकता कपूर जी, शोभा कपूर जी, अमित कपूर जी एंड सिद्धार्थ एम जैन जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर राजकुमार राव जी एंड कायनाज मोतीवाला जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स है तो सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर त्रिभुवन बाबू जी एंड सादी नैनी जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर पूजा लद्दा सुरती जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के अल्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर शमीर टंडन जी, SD बुरमान जी, पप्पी लहरी जी, फैजान हुसैन जी, अग्नेल रोमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें ALT इंटरटेनमेंट है, बालाजी मोशन पिक्चर्स, आई रॉक फिल्म्स एंड Z5 आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट को किसने संभाला, मीन्स इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 13 मई 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 मई 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 93 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी है। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था साल 2011 के अंदर वो था यहाँ पर 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ का एंड
एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी रागिनी एमएमएस को हिंदी लैंग्वेज में और उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में कि इस मूवी की जनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड रोमांटिक सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 33 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 33 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कायनाज मोतीवाला, राजकुमार राव जी, रजत कौल जी, शहनाजा जी, मंगला आहिरे जी, सोनिया मेहरा जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 24% तक लाइक किया गया। यहाँ इसकी लाइक एवरेज जो थी वो थोड़ी डाउन थी, लेकिन गूगल के यूजर्स की जानब से अगर हम लोग बात कर लें कि गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 60% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी एंड वास्पर दांदीवाला जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे।
तो यहाँ पर एकता कपूर जी, शोभा कपूर जी, अमित कपूर जी एंड सिद्धार्थ एम जीन जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर राजकुमार राव जी एंड कायनाज मोतीवाला जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर त्रिभुवन बाबू जी एंड सादी नैनी जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर पूजा लद्दा सुरती जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के अल्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर शमीर टंडन जी, SD बुरमान जी, पप्पी लहरी जी, फैजान हुसैन जी, अग्नेल रोमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो तीन बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें ALT इंटरटेनमेंट है, बालाजी मोशन पिक्चर्स, आई रॉक फिल्म्स एंड Z5 आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट को किसने संभाला। मीन्स इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 13 मई 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 मई 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 93 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था साल 2011 के अंदर वो था यहाँ पर 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी रागिनी MMS को हिंदी लैंग्वेज में और उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड रोमांटिक सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 33 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 33 मिनट में कंप्लीट होने
वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कायनाज मोतीवाला, राजकुमार राव जी, रजत कौल जी, शहनाजा जी, मंगला आहिरे जी, सोनिया मेहरा जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 24% तक लाइक किया गया। यहाँ इसकी लाइक एवरेज जो थी वो थोड़ी डाउन थी, लेकिन गूगल के यूजर्स की जानब से अगर हम लोग बात कर लें कि गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 60% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी एंड वास्पर दांदीवाला जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर एकता कपूर जी, शोभा कपूर जी, अमित कपूर जी एंड सिद्धार्थ एम जैन जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर राजकुमार राव जी एंड कायनाज मोतीवाला जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स है तो सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर त्रिभुवन बाबू जी एंड सादी नैनी जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर पूजा लद्दा सुरती जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर शमीर टंडन जी, SD बुरमान जी, पप्पी लहरी जी, फैजान हुसैन जी, अग्नेल रोमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें ALT इंटरटेनमेंट है, बालाजी मोशन पिक्चर्स, आई रॉक फिल्म्स एंड Z5 आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट को किसने संभाला, मीन्स इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 13 मई 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 मई 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 93 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था साल 2011 के अंदर वो था यहाँ पर 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी रागिनी एमएमएस को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में कि इस मूवी की जनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड रोमांटिक सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 33 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 33 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कायनाज मोतीवाला, राजकुमार राव जी, रजत कौल जी, शहनाजा जी, मंगला आहिरे जी, सोनिया मेहरा जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 24% तक लाइक किया गया। यहाँ इसकी लाइक एवरेज जो थी वो थोड़ी डाउन थी, लेकिन गूगल के यूजर्स की जानब से अगर हम लोग बात कर लें कि गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 60% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी एंड वास्पर दांदीवाला जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर एकता कपूर जी, शोभा कपूर जी, अमित कपूर जी एंड सिद्धार्थ एम जैन जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर राजकुमार राव जी एंड कायनाज मोतीवाला जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स है तो सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर त्रिभुवन बाबू जी एंड सादी नैनी जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर पूजा लद्दा सुरती जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर शमीर तांडन जी, SD बुरमान जी, पप्पी लहरी जी, फैजान हुसैन जी, अग्नेल रोमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला।
उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो तीन बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें ALT इंटरटेनमेंट है, बालाजी मोशन पिक्चर्स, आई रॉक फिल्म्स एंड Z5 आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देंगी जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट को किसने संभाला, मीन्स इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 13 मई 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 मई 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 93 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था साल 2011 के अंदर वो था यहाँ पर 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी रागिनी MMS को हिंदी लैंग्वेज में और उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड रोमांटिक सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 33 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 33 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कायनाज मोतीवाला, राजकुमार राव जी, रजत कौल जी, शहनाजा जी, मंगला आहिरे जी, सोनिया मेहरा जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया? तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को 24% तक लाइक किया गया। यहाँ इसकी लाइक एवरेज जो थी वो थोड़ी डाउन थी, लेकिन गूगल के यूजर्स की जानिब से अगर हम लोग बात कर लें कि गूगल के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो गूगल के यूजर्स की जानिब से इस मूवी को 60% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी एंड वास्पर दांदीवाला जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर एकता कपूर जी, शोभा कपूर जी, अमित कपूर जी एंड सिद्धार्थ एम जीन जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर राजकुमार राव जी एंड कायनाज मोतीवाला जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स है तो सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर त्रिभुवन बाबू जी एंड सादी नैनी जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर पूजा लद्दा सुरती जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के आल्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर शमीर टंडन जी, SD बुरमान जी, पप्पी लहरी जी, फैजान हुसैन जी, अग्नेल रोमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें ALT इंटरटेनमेंट है, बालाजी मोशन पिक्चर्स, आई रॉक फिल्म्स एंड Z5 आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट को किसने संभाला, मीन्स इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 13 मई 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 मई 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 93 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था साल 2011 के अंदर वो था यहाँ पर 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी रागिनी MMS को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं।
एंड उसी के साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहां आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है। मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड रोमांटिक सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है। मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 33 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 33 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कायनाज मोतीवाला, राजकुमार राव जी, रजत कौल जी, शहनाजा जी, मंगला आहिरे जी, सोनिया मेहरा जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 24% तक लाइक किया गया। यहाँ इसकी लाइक एवरेज जो थी वो थोड़ी डाउन थी, लेकिन गूगल के यूजर्स की जानब से अगर हम लोग बात कर लें कि गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 60% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी एंड वास्पर दांदीवाला जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर एकता कपूर जी, शोभा कपूर जी, अमित कपूर जी एंड सिद्धार्थ एम जैन जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर राजकुमार राव जी एंड कायनाज मोतीवाला जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर त्रिभुवन बाबू जी एंड सादी नैनी जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर पूजा लद्दा सुरती जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर शमीर टंडन जी, SD बुरमान जी, पप्पी लहरी जी, फैजान हुसैन जी, अग्नेल रोमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें ALT इंटरटेनमेंट है, बालाजी मोशन पिक्चर्स, आई रॉक फिल्म्स एंड Z5 आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट को किसने संभाला, मीन्स इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 13 मई 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 मई 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर
मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया। उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था साल 2011 के अंदर वो था यहाँ पर 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी रागिनी एमएमएस को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड रोमांटिक सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 33 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 33 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कायनाज मोतीवाला, राजकुमार राव जी, रजत कौल जी, शहनाजा जी, मंगला आहिरे जी, सोनिया मेहरा जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 24% तक लाइक किया गया। यहाँ इसकी लाइक एवरेज जो थी वो थोड़ी डाउन थी, लेकिन गूगल के यूजर्स की जानब से अगर हम लोग बात कर लें कि गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 60% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी एंड वास्पर दांदीवाला जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन
पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर एकता कपूर जी, शोभा कपूर जी, अमित कपूर जी एंड सिद्धार्थ एम जीन जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर राजकुमार राव जी एंड कायनाज मोतीवाला जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर त्रिभुवन बाबू जी एंड सादी नैनी जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर पूजा लद्दा सुरती जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के आर्ट वाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर शमीर टंडन जी, SD बुरमान जी, पप्पी लहरी जी, फैजान हुसैन जी, अग्नेल रोमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें ALT इंटरटेनमेंट है, बालाजी मोशन पिक्चर्स, आई रॉक फिल्म्स एंड Z5 आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट को किसने संभाला, मीन्स इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 13 मई 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 मई 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 93 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था साल 2011 के अंदर वो था यहाँ पर 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी रागिनी MMS को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहां आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि
हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में कि इस मूवी की जनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड रोमांटिक सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 33 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 33 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कायनाज मोतीवाला, राजकुमार राव जी, रजत कौल जी, शहनाजा जी, मंगला आहिरे जी, सोनिया मेहरा जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 24% तक लाइक किया गया। यहाँ इसकी लाइक एवरेज जो थी वो थोड़ी डाउन थी, लेकिन गूगल के यूजर्स की जानब से अगर हम लोग बात कर लें कि गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 60% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी एंड वास्पर दांदीवाला जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर एकता कपूर जी, शोभा कपूर जी, अमित कपूर जी एंड सिद्धार्थ M जैन जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला। तो यहाँ पर राजकुमार राव जी एंड कायनाज मोतीवाला जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर त्रिभुवन बाबू जी एंड सादी नैनी जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर पूजा लद्दा सुरती जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर शमीर टंडन जी, SD बुरमान जी, पप्पी लहरी जी, फैजान हुसैन जी, अग्नेल रोमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें ALT इंटरटेनमेंट है, बालाजी मोशन पिक्चर्स, आई रॉक फिल्म्स एंड Z5 आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट को किसने संभाला, मीन्स इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 13 मई 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 मई 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 93 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाएगी मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाएगी मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था साल 2011 के अंदर वो था यहाँ पर 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ का,
एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी रागिनी एमएमएस को हिंदी लैंग्वेज में और उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड रोमांटिक सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 33 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 33 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कायनाज मोतीवाला, राजकुमार राव जी, रजत कौल जी, शहनाजा जी, मंगला आहिरे जी, सोनिया मेहरा जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 24% तक लाइक किया गया। यहाँ इसकी लाइक एवरेज जो थी वो थोड़ी डाउन थी, लेकिन गूगल के यूजर्स की जानब से अगर हम लोग बात कर लें कि गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 60% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी एंड वास्पर दांदीवाला जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे।
तो यहाँ पर एकता कपूर जी, शोभा कपूर जी, अमित कपूर जी एंड सिद्धार्थ एम जीन जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर राजकुमार राव जी एंड कायनाज मोतीवाला जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। मीन्स एज अ सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर त्रिभुवन बाबू जी एंड सादी नैनी जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर पूजा लद्दा सुरती जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के आल्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर शमीर टंडन जी, SD बुरमान जी, पप्पी लहरी जी, फैजान हुसैन जी, अग्नेल रोमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें ALT इंटरटेनमेंट, बालाजी मोशन पिक्चर्स, आई रॉक फिल्म्स एंड Z5 आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट को किसने संभाला। मीन्स इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 13 मई 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 मई 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 93 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी, अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था साल 2011 के अंदर वो था यहाँ पर 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2011 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी रागिनी MMS को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। एंड उसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहां आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जनर के बारे में कि इस मूवी की जनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको हॉरर एंड रोमांटिक सीन्स बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 33 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 33 मिनट में कंप्लीट होने
वाली ये एक सुपरहिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे कायनाज मोतीवाला, राजकुमार राव जी, रजत कौल जी, शहनाजा जी, मंगला आहिरे जी, सोनिया मेहरा जी एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 5.1 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 24% तक लाइक किया गया। यहाँ इसकी लाइक एवरेज जो थी वो थोड़ी डाउन थी, लेकिन गूगल के यूजर्स की जानब से अगर हम लोग बात कर लें कि गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 60% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी एंड वास्पर दांदीवाला जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर पवन किरपलानी जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर एकता कपूर जी, शोभा कपूर जी, अमित कपूर जी एंड सिद्धार्थ एम जैन जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला। तो यहाँ पर राजकुमार राव जी एंड कायनाज मोतीवाला जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स है तो सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर त्रिभुवन बाबू जी एंड सादी नैनी जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर पूजा लद्दा सुरती जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी के आर्टवाल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर शमीर टंडन जी, SD बुरमान जी, पप्पी लहरी जी, फैजान हुसैन जी, अग्नेल रोमान जी आपको इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के म्यूजिक को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 2-3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें ALT इंटरटेनमेंट है, बालाजी मोशन पिक्चर्स, आई रॉक फिल्म्स एंड Z5 आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देंगी, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट को किसने संभाला, मीन्स इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी। तो यहाँ पर 13 मई 2011 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 13 मई 2011 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहां पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 93 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाएगी मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाएगी मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी का बजट क्या था, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना गेन किया था। तो बजट जिस मूवी के लिए लिया गया था साल 2011 के अंदर वो था यहाँ पर 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जिस मूवी ने गेन किया हुआ था यहाँ पर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 13 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगाकर 90 मिलियन इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।